नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 5। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसको आप मानते हैं वो ज़रूर लिखें। अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए मददगार साबित होता है, इसलिए प्लीज़ अपना सहयोग दीजिए। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक श्री कृष्ण भगवान की चमत्कारिक कथा, जिसे सुनने से आपके सभी पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं वो स्वतः ही हल होती चली जाएंगी। वैसे तो हमारे वेद शास्त्रों में जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनमें कोई ना कोई संदेश छुपा रहता है, लेकिन कार्तिक मास में जो भी कथाएं हम आपको सुनाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि हमें पाप करने से बचाती हैं और पाप मार्ग से हटाकर अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर ले जाती हैं। हर कथा हमें कुछ कहती है। आज की जो श्री कृष्ण भगवान की चमत्कारिक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसके सबूत अभी भी वृंदावन में देखने को मिलते हैं। अगर आप वृंदावन गए होंगे तो शायद आपने भी सुना होगा। ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण या जिस भी देवी देवता की हम सच्चे मन और भक्ति से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं वो कभी भी अपने भक्तों को किसी परेशानी में, किसी समस्या से घिरे हुए नहीं रहने देते और हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके लिए छोटा सा प्रयास हम सभी को करना पड़ता है कि हम उनके निमित्त जो भी कार्य करते हैं उसे बहुत सच्चे मन, विश्वास और श्रद्धा भक्ति के साथ करें। चलिए अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में हर जगह आपको कुछ न कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा जो कि भगवान से जुड़ा होने के साथ साथ अति चमत्कारी होता है और हम साधारण मनुष्य उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और वहाँ के कण कण में भगवान कृष्ण आज भी वास करते हैं, ऐसा माना और बताया जाता है। वृंदावन में जब भी आप जाएंगे वहाँ पर अनेकों संतों के नाम और अनेकों संतों के बारे में सुनेंगे। कुछ ऐसे विलक्षण संत भी हैं जो अपना शरीर ना होने के बाद भी अपने भक्तों का, जनमानस का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे ही एक विलक्षण और चमत्कारी बाबा थे जो कि पागल बाबा के नाम से विख्यात थे और उनका मंदिर आज भी वृंदावन में बना हुआ है और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प और मनोहारी है। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं जिसे आपको श्रद्धा भक्ति से सुनना चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर बना हुआ है। इसके बारे में यह कथा है, जनमानस में आज भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था और उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहा जाए कि जितना कुछ भी वह रूखा सूखा मांगकर मिलता था उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लिया करता था और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए पहुंच गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी ही वापस करने पड़ेंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर अपने घर पर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से, चाहे वो कैसे भी उनका उपार्जन करता था, किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने एक चाल चली और एक वसूली का पत्र उसके घर पर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ और वह
आश्चर्यचकित भी रह गया और वह सुबह होने पर साहूकार के पास गया और विनयपूर्वक कहने लगा। साहूकार नहीं माना, मामला अदालत में चला गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा पैसा वापस कर दिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर आंखें लाल कर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, उसने कोई बेईमानी नहीं की है, मैं बेईमान नहीं हूँ। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब वह पैसे देने जाया करता था तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था, ना ही उसके साथ में कोई होता था। इस बारे में बहुत सोचने के बाद अंत में उसने अपने भगवान की याद आई और उसने अपने भगवान कृष्ण का नाम गवाह के रूप में बता दिया। कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ परेशान हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेज दिया गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही दी जाती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में हाजिर होना ही पड़ता है, वरना अदालत की तौहीन मानी जाती है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब यह ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाने जाता था तब मैं उसके साथ ही रहा करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही सही मिल गई। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम गलत लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे मुँह जबानी याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण, माधव, दामोदर आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे और आखिरकार वह आदमी कौन था, इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में जा पहुँचे, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का पता दिया था तो उसमें यही पता दिया था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी तो पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता जाता और ना ही रहता। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वो साक्षात श्री कृष्ण ही होंगे। इस घटना का जज साहब पर इतना असर हुआ कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार वहां से छोड़कर और स्वयं एक संत बन गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को उन्होंने रमा लिया। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण करवाया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा मान्यता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने व्याकुल, इतने बेचैन हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल जैसे हो गए थे। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहाँ
से पत्तलों की झूठन उठाते और उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित कर देते और आधा खुद खा लिया करते। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया और उन्हें परेशान करने लगे। लेकिन वह तो अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारों का झूठन खुद खाते और भगवान को खिलाते। हारकर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई। जब वहां उपस्थित सभी लोगों को उनके सामने पत्तलों पर भोजन परोसा गया तो उन लोगों ने सारा भोजन खा लिया, पत्तलों पर कुछ भी नहीं छोड़ा, ताकि वह ठाकुर जी को झूठन खिला ही ना सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पत्तलों में से पोंछ पोंछ कर जितनी भी झूठन हो पाई उन सब का एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख गए हैं, तो उन्होंने अपने मुंह का जो निवाला था वह गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान होगा और अगर यह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान होगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से छोटे से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आए और बोले, क्यों आज मेरा भोजन खा गया? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर आई और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु माफ़ करना, मैं कहानी पढ़ते पढ़ते बहुत ही भावुक हो गई थी, इसीलिए दोबारा शुरू करती हूँ। आज मेरी बारी तुम्हारा झूठा खाने की है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा ही झूठा खाऊंगा। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, झरझर करके बहे जा रहे थे। और कहा जाता है कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वालों की संख्या इस तरह से बढ़ने लगी कि उनकी कोई गिनती ही नहीं रही। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जन समूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया गया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और इतना भंडारे का खाने योग्य सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा किस तरह से चल रहा है। वे इसी अनबूझ पहेली को लेकर वहाँ से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार अवश्य बताएं। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान और हर दिन नियम से तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती गानी अनिवार्य होती है। जितना स्नान का फल मिलता है उससे भी 2 गुना फल चालीसा का पाठ करने से और माता की आरती गाने से मिलता है। हमने जो इससे पहले अध्याय में आपको श्री कृष्ण और सत्यभामा की कथा सुनाई थी, अब उसके आगे का वृतांत सुना रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आप सबको सुना रहा हूँ। सो आप सभी एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से सुनिए। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है
आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। उसे देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और भगवान शिव कहाँ हैं। देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। मारे गुस्से के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो आप सब कोई भी मनोवांछित वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो जो सूर्य राज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया है। बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्य राज की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस नहीं हो सकता, इसीलिए अब हमें इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तो जब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और वहाँ एक बालक रूपी धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जाति कर्म करवाइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करवा दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत खुश हुआ, इसीलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वह विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है। इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक
जितने कदम उठाकर जाती है उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल उसको मिलता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देव ऋषि नारद ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के डर से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में चले गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय होकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घसमर ने इंद्र की सभा में जाकर ना तो अपना मस्तक झुकाया और ना ही नमस्कार किया, बल्कि कर्कशवाणी में गरज कर कहा कि दैत्य राज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि वे रत्न तुम उनको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र डर गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को सुना दिए। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का वह कोई रास्ता सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने लगे। तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों और दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धाराएं बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी पट गई, यानी कि भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते हैं उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त अपने बलशाली दैत्यों को इकट्ठा करके ऐसी आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का अक्षय होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे, कृपया उसका इंतज़ार कीजिए। और अब हम जैसा कि पहले बता चुके हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना अति उत्तम होता है, तो सभी मिलकर करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्रीवंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोऊ। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद्ध पर आनी।
उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होऊ बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयौ, कल्प तृतीय जन्म तब भयौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि अक्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ही हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही पियारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत मह, लाहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ समाप्त होती है। चलिए अब हम सब मिलकर तुलसा महारानी की आरती गाएं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 भोजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खंड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए श्री तुलसी माता की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।